नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स। देखिए, जो ये वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। सो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में है, जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहे साइड ए बी बी सी एंड मीडियन। देखिए यहाँ पे मीडियन वर्ड आ गया और ये मीडियन बार बार आता ही रहेगा, हम चीज़ों को समझेंगे। एडी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी देखो ए बी, मैं इनको डार्क कर दे रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों कलर अलग अलग यूज़ किए हैं। ए बी बी सी, ये बी सी हमारे पास कंप्लीट है, और ए डी और ये हमारे पास ए डी है। ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। सो हमारे पास ये जो पी क्यू है और ये जो हमारे पास क्यू आर है और ये जो हमारे पास पी एम है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जो पहला होगा ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, पी क्यू के। बी सी आ गया सेकेंड टर्म पे, बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। और बोल रहा है मीडियन ए डी, जो हमारे पास ए डी है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। देखिए हमें जो प्रूफ करना है ना, बोल रहे शो दैट जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारे पास सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ये कंप्लीट ट्राइंगल, ये इस कंप्लीट ट्राइंगल के क्या है हमारे पास, सिमिलर है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो। सबसे पहले आप बातों को समझेंगे क्या, कि हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के हमारे पास 3 वे है। कौन कौन से, हमने थ्योरम्स में देखा था, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड्स। तो हमारे पास कौन कौन से वे हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। ठीक है, ये 3 वे हैं हमारे पास। देखिए आप कभी कभी ना कंफ्यूज मत होना, एंगल 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 कहूँ या एंगल एंगल सिमिलरिटी कहूँ, दोनों चीज़ें एक ही है। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे समझा चुका हूँ, दोनों बातें हमारे पास सेम है। सो अब देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए। अब आप हमारे पास इन 2 तरीकों से तो मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ, इन 3 तरीकों से। बट क्या आपको लगता है कि एंगल एंगल की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे पास देखिए 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन है, दिस वन साइड और दिस वन साइड हमारे पास ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है। या तो मैं साइड एंगल साइड या फिर मैं साइड 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 का यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए साइड और साइड तो हमारे पास भैया प्रोपोर्शनल में गिवन है। पर अब हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप ये साइड्स और ये साइड है, तो या तो आप इस वाले एंगल को आप इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दो। अगर ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गए तो साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल है, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। सेकंड वे क्या है, आपके पास ये साइड इसके अपोन में है, ये साइड इसके अपोन में, थर्ड साइड जो बची ए सी और पी आर को प्रोपोर्शनल कर दो आपके पास, तब हमारे पास ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। सो कौन सा वे इजी है वो देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, मीडियन ए डी है, तो पहले मीडियन ए डी की बात करते हैं। आपके पास अगर कभी मीडियन ए डी गिवन है तो इट मीन्स क्या, देखिए मीडियन ए डी, इसका मतलब क्या है कि इसने डी पॉइंट ने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मीन्स जितना पोर्शन बी डी है उतना ही पोर्शन हमारे पास क्या है, बी डी जितना है हमारे पास उतना ही हमारे पास क्या है, डी सी है। मतलब क्या मैं कह दूं कि जो बी सी है वो आधा है किसका, बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी। बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी डी प्लस डी सी। तो बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पे डी सी किसके इक्वल था हमारे पास, बी डी के इक्वल था। तो बी डी प्लस बी डी, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज इक्वल टू बी सी। और या फिर मैं बी डी को क्या कह सकता हूँ, ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स हाफ ऑफ बी सी। समझ में आ रही है चीज़? ये हमारे पास फंडा किसका है, मीडियन का है। इसको हम यूज़ में लेंगे, समझेंगे कैसे। बी डी जो है ये आधा है किसका, बी सी का। सो क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए हमने क्या करूँगा मैं, इसका यूज़ कैसे करूँगा, जो चीज़ गिवन है ना आप उसको उठा लीजिए। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन, मुझे क्या करना है, इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, इस एंगल को इसके इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा, अगर मैं ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के एक सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल, काम खत्म। समझ में आई मेरी बात आई? दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। मुझे किस किस साइड की ज़रूरत है, ए बी अपॉन बी सी। देखिए
AD अपॉन PM ऑलरेडी है, मुझे BC को बस BD में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। सो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ओके। ये तो हमारे पास एज इट इज़। देखिए ये जो BC लिखा हुआ है हमारे पास, BC लिखा हुआ है, इस BC को क्या मैं ऐसे लिख दूँ कि BC हमारे पास ट्वाइस ऑफ BD है। भाई BC हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ BD। तो इस BC के जगह मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ BD। और इस QR की जगह क्या लिखूंगा, ऑब्वियस है, जो ये QR है इसको क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ QM। समझ में मेरी बात आ रही है? सो ट्वाइस ऑफ QM, सो ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM को तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए। क्यों किया हमने ऐसा, कैसे किया हमने ऐसा, क्योंकि D हमारे पास क्या है, मीडियन है। D हमारे पास क्या है, मीडियन है। और बाकी सारी कहानी आप एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे कि BD जो है वो DC के इक्वल है। सो हमारे पास जो BC होगा वो ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल होगा। ये सारी बातें आप यहाँ लिख देंगे, ये समझाने की पर्पज़ से मैंने यहाँ लिखा था। समझ में आई मेरी बात? सो ये बात आपने यहाँ लिखी। सो 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, गुजर गया। 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया, गुजर गया। सो हमारे पास बचा क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM और इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। जरा ध्यान से देखिए इस लाइन को कि क्या निकल के आ रहा है आपके पास। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD दिस वन अपॉन QM, AD अपॉन PM, AD एंड अपॉन PM। ये अगर दो ट्राइंगल की साइड का रेशियो बराबर है, सो बाई साइड साइड साइड, बाई साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम वी कैन से दैट कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स, ABD एंड PQM। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? देखिए अगर कभी कभी वीडियो क्लियरिटी ना हो तो आप पिक्सल्स बढ़ा सकते हो, 240 की जगह 360 पिक्सल कर सकते हो। सो आई कैन से दैट कि देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो सिमिलर हो गया किसके, PQM के। अगर मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ तो भैया ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसके सिमिलर हो गया PQM के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय नॉट CPST कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आई कैन से दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो गया। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPST कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो अब इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि फिर ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल Q हो गया। हमारा काम हो नहीं क्या, अरे हो गया, काम आगे करना ही नहीं है। B इज इक्वल टू Q हो गया, AB अपॉन PQ ऑलरेडी है हमारे पास। सो देयरफॉर AB अपॉन PQ है, BC अपॉन QR है। कहाँ से है, गिवन में था, हमने देखा था, हमने लिखा था। और एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एंगल Q है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है। सो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं। सो आई कैन से दैट वॉट कि मैंने काम अपना पूरा कर दिया। इट मीन्स मैंने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो जब मैंने आपको सारी थ्योरम्स प्रूफ कराई थी तो आप ये चीज़ देख लीजिए, एक एंगल इक्वल है और साइड्स का रेशियो AB अपॉन DE एंड AC अपॉन DF। AC अपॉन DF अगर है हमारे पास तो हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर आपने थ्योरम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप थ्योरम वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि रामबाण है इस चैप्टर का। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीज़न ज़रूर लिखिएगा आप, बाई साइड एंगल साइड की वजह से। हमारे पास सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं जिनसे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होती हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। एंगल 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 का नाम भी हमारे पास दूसरा एंगल एंगल सिमिलरिटी है। क्लियर है? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ई ट्राइंगल्स क्वेश्चन। कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है इस चैप्टर का, पता नहीं क्यों आप लोगों ने इसको डिफिकल्ट लेवल पे बना रखा है। देखिए, D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ट्राइंगल ABC, जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला जाएगा तो प्लीज़ आप हमेशा ऐसा ही ट्राइंगल बनाने वाले हैं, सिंपल सा A B एंड C। D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC। देखो BC साइड पर है ना, तो भाई हमने BC पर सपोज हमने यहाँ ले लिया। मैंने ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट है, बस एक पॉइंट है बस।
डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डी, नामकरण हो गया। सच दैट एंगल ए डी सी, देखो ए डी सी जोड़ दो आप, ए डी सी मतलब आपको इसको जोड़ना पड़ेगा और हमने इसको जोड़ दिया, तो एंगल ए डी सी कौन सा एंगल हो गया, दिस वन एंगल। बी ए सी कहाँ है, बी ए सी, और बी ए सी एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया। बोल रहे हैं ये दोनों एंगल तो हमारे पास इक्वल है। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए कुछ नहीं करना आपको, समझिए मेरी बात। गिवन में क्या लिखेंगे कि ये चीज़ लिखे तो लिख दें, ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल, ये तो हो गई फालतू बात लिखने वाली, है ना। बोर्ड को दिखाना भी तो है कि हाँ हमें कुछ चीज़ फालतू भी आती है ना, ऐसा क्या नहीं, ये काम की चीज़ें हैं। ए बी सी ट्राइंगल हो गया और डी हमारे पास एक पॉइंट है, ओके। बट ये जो बात लिखी हुई ना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि जो ए डी सी एंगल है वो हमारे पास बी ए सी के इक्वल है। ए डी सी दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है भैया सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। देखो आपको कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि ये क्या गिवन है, समझना मेरी बात। क्या सी ए स्क्वायर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, देखो क्या इस सी ए स्क्वायर को लिख दूँ सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। भाई सी ए स्क्वायर मीन्स दो बार तो मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है। होप्स आपको विजिबल हो रहा होगा, अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं दूसरे स्केच से कर देता हूँ। सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, समझना। देखो सी ए यहाँ पर है, सी बी कहाँ पर है, सी बी हमारे पास कंप्लीट दिस साइड है। मैंने इस बारी स्केच पेन दूसरा यूज़ करना चाहिए था मुझे, ताकि आपको समझ में आ जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी ए जो सी बी है उसको नीचे ले आ रहा हूँ, सी ए है ये, और जो सी बी ए वाला है इसको इसके नीचे ले आता हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ समझेंगे मेरी बात का मतलब। अभी सी डी को आप इधर रहने दीजिए और सी ए को मैं नीचे ले आता हूँ। क्यों किया सर आपने ऐसा, क्या आपके दिमाग में आया ऐसा, समझें। क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अब तक प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशो पढ़ा है, प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशो पढ़ा है, इसलिए मैं प्रोपोर्शनल के फॉर्म में ले आया। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इन प्रोपोर्शनल से कि कौन सी ट्राइंगल्स हमें लेने वाले, कौन सी ट्राइंगल हमें ले चाहिए। सी ए अपॉन सी बी, सी ए ये रही साइड, ये रही, सी बी हमारे पास ये रही, कंप्लीट दिस वन। मीन्स आपको ए बी सी ट्राइंगल तो लेना ही होगा, नंबर वन थिंग। सी डी देखो ये छोटा सा, ये छोटू सा जो सी डी दिख रहा है ये सी डी है, और सी ए तो हमारे पास पूरा है। इट मीन्स सी डी और सी ए से हमें ट्राइंगल ए डी सी लेना पड़ेगा। इस चीज़ से मुझे जो हमें प्रूफ करना है वहीं से चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ अलग चीज़ें नहीं निकल के आने वाली। सो प्रूफ कर देते हैं क्या कि इन त्रिभुज ए बी सी एंड ए डी सी, समझ में आई मेरी बात, इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ और हमें करना ही नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, देखो ए बी सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल, मैं अगर इसको अलग से समझाना चाहूँ तो अलग से समझा सकता हूँ। देखिए सो जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। देखिए मैं दोनों ट्राइंगल्स को ब्रेक कर देता हूँ। ये ट्राइंगल मैंने पूरा ए बी सी ले लिया और ए डी सी, और ये ट्राइंगल मैंने ए डी सी ले लिया। समझे मेरी बात, ए बी सी पूरा है और ए डी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल है। सो क्या मैं कह दूं कि ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल है, ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एंगल सी हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल तो हमारे पास इक्वल है ही। सो भाई एक एंगल ये हो गया इक्वल, दूसरा एंगल ये हो गया इक्वल। सो भाई एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो काम हो ही गया। हमारा काम ही था कि ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। सो बस इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे, अब हम ए बी सी एंड ए डी सी की बात करते हैं। ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, जो एक चीज़ गिवन है हमारे पास, साफ साफ लिखो ना सीधा सीधा, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एक एंगल तो हमारे पास इक्वल हो गया, और दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी, आप जानते हैं कि दो अगर एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल इस एंगल के अपने आप इक्वल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्या हो गया, यस आई कैन से कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट लिखने का वे अलग होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर तो होगा ए डी सी के, बट ए डी सी होगा या सी डी ए होगा या ए सी डी होगा, वो क्या होगा, वो चीज़ पकड़नी है, वो चीज़ पकड़नी ज़रूरी है। देखो कैसे, हमने क्या कहा कि हमारे पास भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मीन्स
ए जहाँ पर है वहाँ पर डी आएगा। यहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा है ना, तो ए एंगल किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। सी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है तो सी के नीचे सी ही आएगा। बचा कौन, यहाँ पे तो ए बी सी हो गया, यहाँ पे सी डी हो चुका। बी एंगल किसके इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली ए के इक्वल होगा। मीन्स जो ए बी सी ट्राइंगल है ना वो डी ए सी ट्राइंगल के इक्वल होगा, सिमिलर होगा। काफ़ी गहरी बात है मित्रों, काफ़ी गहरी बात है। जो इस बात को पकड़ गया ना, आगे डायग्राम में देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या मैं दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल, सो कैन आई से दैट देयरफॉर, क्या कह रहा हूँ, देयरफॉर आपको क्या करना है, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन डी सी। अदरवाइज आप ट्राइंगल्स में ही कन्फ्यूज जाते रहोगे, इसलिए मैंने ये सिंपल तरीका बताया आपको, ए सी अपॉन डी सी। तो ये हमारे पास साइड का प्रोपोर्शनल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जहाँ पे मुझे ए सी और ए सी दिखे। गौर से देखिए, यहाँ पे मुझे ए सी दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ए सी दिख रहा है, तो बस मैं इन दोनों को उठाऊंगा, मुझे इसका ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फालतू है, इसको फालतू को फालतू ही रहने दो। सो देयरफॉर बी सी, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। क्या मैं कह दूँ कि दोनों को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। लिखने का तरीका अलग है, वहाँ पे यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी है। अरे ए सी कहूँ या सी ए कहूँ, बात बराबर है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ए सी मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, बट यहाँ पे भी सब कुछ उल्टा ही लिखा हुआ है, सी बी इंटू सी डी। तो हमारा क्या जा रहा है, ये लो, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। यही हमारे पास क्या है, यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आ रही चीज़, काफ़ी सिंपल तरीके से बताया क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में करें कि यस सर हमें पूरा आ रहा है ना, हल्का या फिर पूरा आ रहा है। समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए सर नहीं मुझे हल्का आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। नोट्स की टेंशन नहीं लेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पर इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर PDF के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहे क्या कि द साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। मैं इसको अच्छे से बनाना चाहूँगा। आपने एक ट्राइंगल बनाया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ये लीजिए। होप सो आपको विजिबल हो रहा होगा, विजिबल नहीं है तो समझ जाना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डार्क पेन की करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बी ए सी एंड ए डी, तो ये लिया हमने ए, ये लिया बी, ये लिया सी, एंड बोल रहा है थोड़ा सा तो बोल रहा है मीडियन ए डी बोल दिया ना उसने, तो हमने ये कर दिया मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। बोल रहे हैं पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ये पी क्यू एंड आर, और बोल रहा है कि मीडियन हमारे पास क्या है, पी एम है, सो हमने मीडियन भी बना दिया पी एम। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू आर। देखो ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये तो पहले किया था क्वेश्चन हमने, नहीं थोड़ा सा अलग है, और वो जो थोड़ा सा अलग है ना वही सब कुछ घुमा देगा क्वेश्चन को। ए बी ए सी एंड ए डी, सो ए बी ए सी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल मीन्स दिस वन पी क्यू पी आर एंड पी एम। सो पहले पी क्यू फिर पी आर एंड फिर पी एम इज इक्वल्स टू ऑफ ट्राइंगल्स पी क्यू आर, ठीक है। अब बोल रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के हमारे पास सिमिलर हैं। समझना मेरी बात ध्यान से प्लीज़, इसको आप 5 स्टार क्वेश्चन दे दीजिए कि ये हमारे पास 5 स्टार क्वेश्चन है, कि आपके एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। समझना मेरी बात, ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए ए बी ये रहा और पी क्यू हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है। ए सी अपॉन पी आर, इस बार ही हमारे पास ये जो साइड है ना ए सी ये है, पिछले क्वेश्चन में बी सी था, और इन दोनों साइड्स का हमारे पास काफ़ी फ़र्क है। और ए डी अपॉन पी एम, ए डी ये रहा और पी एम हमारे पास ये रहा।
दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन एंड दिस वन अपॉन दिस वन, ये हमारे पास इक्वल गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल सिमिलर है। और ट्राइंगल सिमिलर करने के हमारे पास 3 वे होते हैं। कितने वे होते हैं, 3 वे। कौन कौन से, एंगल एंगल एंगल। क्या मैं इसका यूज़ करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा यूज़, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स का रेशियो इक्वली गिवन है, तो मैं इसका क्यों यूज़ करूं। दूसरा साइड एंगल साइड और तीसरा साइड साइड साइड। समझ में आ रही मेरी बात। एंगल 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 का यूज़ नहीं करने वाले। एंगल 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 कहूँ या फिर एंगल एंगल कहूँ, इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों एंगल का इक्वल कौन प्रूफ करेगा। एंगल का कहीं नामो निशान नहीं है, तो इसका तो भैया काट दिया हमने। साइड एंगल साइड 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 साइड। अगर साइड एंगल साइड का करूँगा तो देखिए ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इट मीन्स हमें ये वाला एंगल जो है हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। मीन्स एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूफ करना होगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। साइड 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 मीन्स अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल प्रूफ कर दूं इसके, तो भी हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। बट मुझे क्या दिख रहा है वो देखिएगा। मुझे दिख रहा है कि मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ एक अच्छे वे से। कौन सा वे है कि आप ट्राइंगल को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मुझे क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो देखिएगा। कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ कि जो AC लाइन है ना, देखो AC लाइन, इसके पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये जो लाइन ड्रॉ है, सपोज ये लाइन है, ये सपोज D, इसको आप कुछ भी दे दीजिए, सपोज M। और आप सिमिलरली आप ऐसे ही एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी, M तो यहाँ पर है तो आप इसको P भी है, कुछ भी दे दीजिए, N दे दीजिए, है ना, N दे देते हैं, ठीक है। सो ND हमारे पास लाइन होगी, पैरेलल हो गई AC के। और हमारे पास ये जो M है, इसको मैंने नाम दे दिया ओके KLM एंड O, तो मैंने इसको O दे दिया। ये जो ये लाइन है और ये लाइन हमारे पास दोनों पैरेलल है। सुनना मेरी बात, ND, इसलिए मैं इसको अलग स्केच से लिखा। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ND लाइन जो है इस पैरेलल टू AC है, और जो OM लाइन है वो पैरेलल है हमारे पास PRK। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमें फ़र्क पड़ेगा काफ़ी, देखते हैं क्या। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ अच्छे समझना, कोई भी सेकंड मिस नहीं करेंगे आप। सो प्रूफ देखते हैं क्या। मुझे क्या करना होगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ना इस एंगल को, सिर्फ छोटे पूरे एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। कैसे, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दूं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और मेरा काम बन जाएगा। मेरा काम पर्पस समझ में आ रहा है क्या। मुझे साइड एंगल साइड से उठाना है क्वेश्चन को, मैं इससे भी नहीं कर रहा, मैं इससे उठाऊंगा। मुझे एंगल इक्वल प्रूफ करना है, एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, बस। सो उसके लिए मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब देखना क्या मैं बात कर रहा हूँ। देखो D हमारे पास क्या एक मिड पॉइंट है, D एंड M। सो लिख देते हैं D और M हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। D एंड M आर मिड पॉइंट्स। और जो DN किसके पैरेलल है, हमारे पास AC के पैरेलल है। और जो हमारे पास OM है वो किसके पैरेलल है, PR के पैरेलल है। सो आपको मैं याद दिला दूँ, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहती है हमारे पास, वो सुन लीजिए एक बार आप। वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और आपने अगर उसके लाइन में कोई पैरेलल ड्रॉ कर दिया, समझना मेरी बात, अगर आपने कोई पैरेलल ड्रॉ कर दिया और वो हमारे पास पहले से मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी हमारे पास मिड पॉइंट ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, मिड पॉइंट ही निकल कर आएगा। ABCDE। सो DE हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैरेलल है BC के, और D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो E भी हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ये चीज़ हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT में। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग निकल के आती है। देखना आप क्या निकल के आएगी मेरे पास चीज़ें। सो आई कैन से दैट कि जो N है वो भी हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम N एंड O आर आल्सो मिड पॉइंट्स। N and O are also midpoint. Actually this one is according to the converse of midpoint theorem, क्योंकि उल्टा प्रूफ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। सो बट आप इसे लिख दीजिए, सो N and O are also midpoint। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, अब देखते हैं हम इस रेशियो की बात करते हैं। देखिए क्या, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ निकल के आएगी। अगर N मिड पॉइंट होगा तो AN को क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ AB,
यस और नो? यस। सो आप देखिए अकॉर्ड जो हमारे पास गिवन था वो देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। नाउ आई कैन से दैट वॉट कि आपके पास जो ए एन है ना, ए एन है वो क्या है, अगर इसका दुगना कर दूँ तो ही ए बी बनेगा। यस और नो? मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। ए बी क्या है हमारे पास, ए एन प्लस बी एन, और एन हमारे पास मिड पॉइंट हो गया, मतलब मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु हो गया मतलब ये इसके इक्वल हो गया, नहीं हो गया? यस। सो आई कैन से दैट कि जो अगर ए एन जो होगा वो आधा होगा ए बी का, आधा होगा ए बी का। ऐसे ही जो पी ओ होगा सिमिलरली, समझ जाएंगे मेरी बात अब, पी ओ जो होगा वो आधा होगा पी क्यू का। अगर पी क्यू 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ कर दिया है कि मिड पॉइंट के हेल्प से है। ओके, सो ए बी क्या लिख रहा हूँ मैं, ए बी ऐसे लिख दूँ, ए बी को ट्वाइस ऑफ ए एन, ट्वाइस ऑफ ए एन। पी क्यू, ये जो पी क्यू था इसको क्या लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ पी ओ। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ पी ओ। ए सी, देखो ए सी की बात कर रहा हूँ, ए सी को आप ए सी रहने दो क्योंकि ए सी का कोई काम ही नहीं है हमारे पास, कोई भी काम नहीं है। सो ए सी को आप ए सी रहने दीजिए और पी आर को आप पी आर ही रहने दीजिए। ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम को आप ए डी अपॉन पी एम ही रहने दीजिए। अभी ए सी अपॉन पी आर को कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट करना होगा वो देखिए, मैंने बताया आपको कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम देखिए अब क्या कहती है इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लाइन है इसके पैरेलल है और ये मध्य बिंदु मीन्स मिड पॉइंट है, तो आपका जो ये डी ई है वो आधा हो जाएगा बी सी के। मीन्स समझे मेरी बात, जो डी ई होगा वो हाफ होगा बी सी के। ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, समझ में आ रही है? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए इस लाइन का, ये मिड पॉइंट होना चाहिए इस लाइन का, ये पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के। सो जो डी ई होगा ये हाफ होगा बी सी के। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसे कन्वर्ट कर दे, देखो समझ पा रहे हैं, सेम पैटर्न हो गया, समझ पा रहे हैं मेरी बात? सो एन डी जो हो गया वो हाफ हो गया ए सी का। दिस इज़ योर मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए मैंने इसको इस तरह के समझाया। देखो बी की जगह कौन हो गया, ए हो गया, डी की जगह कौन हो गया, डी ही है, एन की जगह ई हो गया, इस तरीके से। सो आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से एन डी जो हो गया वो आधा हो गया किसका, ए सी का। एन डी इज़ हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि बड़ा ए सी है ना तो ऑब्वियस ए सी का ही हाफ होगा। सिमिलरली जो ओ एम है वो हाफ हो गया किसका, पी आर का। समझ आ रही है बातें कुछ? दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये इतना सा पैराग्राफ समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ गया, मतलब समझ पा रहे हो? सो ओ एम क्या हो गया, हाफ हो गया पी आर का। अब क्या मैं इस 2 से 2 को गुजार दूं, गुजार दिया मीन्स कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, ए एन बचा, नीचे पी ओ बचा, ए सी। देखो ए सी को क्या लिखूंगा मैं, 2 को यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू में एन डी। सो अब इस बार ये फिर दोबारा गुजारना पड़ेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 इंटू में ओ एम, मल्टीप्लाई को डॉट से जरूर दिखा दो ना, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। सो 2 से 2 को मैंने फिर दोबारा से गुजार दिया, कट गया, कैंसिल हो गया, मर गया, मिट गया। सो क्या हो गया, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो सुनना मेरी बात। ए एन अपॉन पी ओ ढूंढो जरा, ए एन अपॉन पी ओ, वाओ, एन डी अपॉन ओ एम, एन डी अपॉन ओ एम, वेरी गुड, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। यही तो हमें चाहिए था। क्या मैं कह दूं, ये जो मैंने कवर कर रखा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की सारी साइड, इस ट्राइंगल के सारी साइड के, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो शेडेड पोर्शन में है, ठीक है? इस ट्राइंगल की सारी साइड्स, इस ट्राइंगल की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, और अगर दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है सो क्या मैं कह दूं कि यस, इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा, सो बाय व्हाट जल्दी बोलिए, बाय साइड, क्योंकि साइड है ना, तो बाय साइड्स दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल्स, ए एन डी सिमिलर विद, ए एन डी है तो पी ओ एम ही होगा, पी ओ एम। सो देखिए अब मेरी बात, ये जो एंगल है ना आपके पास, इसको मैंने एंगल 1 दे दिया, और ये जो एंगल है ना
पूरा एंगल नहीं बात कर रहा हूँ, जरा जूम करके आंखों को गाड़ के देखो। ये जो एंगल है ना, इसको मैंने 2 एंगल दे दिया, ये एंगल 1 एंगल 2। सो इस ट्राइंगल का सारे पार्ट इस ट्राइंगल के सारे पार्ट इक्वल होंगे। सो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों होंगे? बाई CP/CT, नहीं CP/ST। अरे सिमिलर, आपने बस रटा हुआ है CP/CT। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल है इसलिए सारे पार्ट्स हमारे पास इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जो फेवरेट वर्ड है मैथमेटिक्स में वो ये है, सिमिलरली। अब क्या देखो, वैसे करना क्या होगा, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते, फिर ऐसे आप इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करते, फिर आप कहते कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये छोटू सा, ये एंगल 3, देखो ध्यान से देखना इस एंगल को, और ये जो एंगल है एंगल 4, मैं जूम कर दिखा रहा हूँ, एंगल 3 और एंगल 4, समझ पा रहे हो मेरी बात? एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। क्या मैं कह दूं कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2 इक्वेशन, ऐड 1 and 2 इक्वेशन, जोड़ दिया। सो ऐड 1 and 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3, कौन सा एंगल बना? एंगल ए ही तो बना, एंगल ए ही तो बना, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल पी ही तो बना, और ये दोनों एंगल बन गए। और आप देखो डार्क किया हुआ मैंने पहले ही, क्योंकि हम पहले गिवन में देख चुके थे, AB/PQ था, AB/PQ था, और AC/PR भी था, AB/PQ AC/PR, ये तो गिवन था ना, तो AC/PR था। सो क्या मैं कह दूं, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो गई बता दो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे इतना जोर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। बाई साइड एंगल साइड्स, ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, समझ आ रहा है? देखिए ये मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कुछ भी, है ना। यस सर आई गॉट इट, यस सर पूरा आ रहा है समझ में, है ना। कोई मस्त ज़बरदस्त सा कमेंट, समझ में आ रही है मेरी बात। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। बट ऐसा कुछ था नहीं अगर मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारे पास काफ़ी नोट्स, टेंशन नहीं लेना, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी मैं हूँ ही आप लोगों के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, वर्टिकल मीन्स खड़ा हुआ है, 6 मीटर एक वर्टिकल पोल है, कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप मेरी एक बात सुने, आपके पास क्या बोला, एक 6 मीटर का क्या आपके पास एक पोल है, ठीक है। 6 मीटर का आपके पास सपोज एक पोल है, और वो पोल मैंने सपोज यहाँ पे बना दिया। उसकी शेडो, तो शेडो सपोज इधर कहीं भी, इधर लगा लो, इधर लगा लो, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, चलो मैं छोटा ले लेता हूँ। जो 6 मीटर का जो पोल है, इसकी शेडो है सपोज वो इधर है, ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया। कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, देखो ये 4 मीटर हमारे पास लॉन्ग है, तो सपोज ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जो टावर है ना, सपोज ये टावर हमारे पास 28 मीटर का है, इसकी जो शेडो है वो 28 मीटर की है। अब आप चाहे इसको एक अलग ट्राइंगल बना सकते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात। सपोज आप इसने इसको ऐसे बना दिया, या फिर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया कुछ इस तरीके से। इसकी जो 28 मीटर है, बोल रहा है क्या, ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, सॉरी 28 मीटर हमारे पास क्या है, शेडो है। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, 28 मीटर शेडो है। बोल रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालनी है। ये हमारे पास 6 मीटर है, बोल रहा है ये निकाल दो आप। समझ में आ रही है मेरी बात। सो देखते हैं क्या कहना है इसमें। चाहे तो आप गिवन शिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व करें। क्या नामकरण देना ही होगा आपको। सपोज़ मैंने बोला ये ए है, कुछ भी बोल दीजिए ABC, और इसको सपोज़ आपने DE बोल दिया।
सो क्या मैं कह दूं कि ए बी सी और डी ई सी ट्राइंगल्स में हमारे पास कैसे मैं सिमिलर प्रूफ करूं, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करती मेरे पास ये रेशो निकल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो आप चीज़ों को कह सकते हैं कैसे, देखिए ज़रा। एक तो हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है ही, और अगर कोई भी वर्टिकल पोल होता है या कुछ भी होता है तो हमेशा वो क्या होते हैं हमारे पास, वो 90 डिग्री पे ही होते हैं, इस पे 90 डिग्री पे। सो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सो आई कैन से दैट इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, डी ई सी में भी और ए बी सी में। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और दोनों 90 डिग्री का। एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी। क्यों? 90 डिग्री के, और ये क्यों, कॉमन थे। सो दो एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सिमिलरिटी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिमिलरिटी सिर्फ तीन चीज़ें हैं, या तो एंगल दोनों बात एक ही है, या साइड एंगल साइड, या साइड। कुछ और मत लगा देना प्लीज़, साइड एंगल अपनी तरफ से कुछ बना दो, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा ढंग से पढ़ना चीज़ों को, ट्राइंगल चैप्टर को। इसलिए चैप्टर अच्छा है, नो डाउट, इसलिए मैं काफ़ी क्लियरिटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से, ए बी सी। अगर मैंने ए बी सी लिखा तो किसके सिमिलर होगा, ए बी सी। बी के डी ई सी लिखूंगा, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना भाई। सी की जगह सी आएगा, बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और बाकी ए तो डी के बचा फिर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा प्रोपोर्शनल। कुछ नहीं देखना हमें, कुछ नहीं करना। ए बी अपॉन में डी ई हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई सी हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई सी, और ए सी अपॉन में डी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन में डी सी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी। तो ज़रा ए बी को ढूंढो, ये रहा ए बी हमारे पास। और हमारे पास देखो ए बी अपॉन डी ई हमारे पास, और क्या गिवन है, ई सी गिवन है और बी सी गिवन है। तो ई सी और बी सी मतलब हमें इन दोनों को उठाना है, इसका कोई काम नहीं है। ए सी डी सी, भाई ए सी का क्या करूँगा मैं, ये हमारे पास ए सी है, इसका कुछ गिवन ही नहीं है, तो कुछ गिवन नहीं तो छोड़ दो। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी ई हमें पता है, बी सी और ई सी भी हमें पता है। सो आई कैन से दैट वॉट, यस ए बी इज़ ए बी, क्योंकि ये तो निकालना है। डी कितना है हमारे पास, 6 है। बी सी कितना है हमारे पास, देखो बी सी 28, यस और नो। और ई सी कितना है हमारे पास, 4 है। सो क्या मैं कह दूँ कि आपके पास ये जो ए बी की वैल्यू है वो निकल के सामने आ गई आपकी आंखों के। 28, इसको 6 को मैंने यहाँ गुना कर दिया, और यहाँ पे 4 से कुछ ना कुछ तो कटेगा। 4 एकम जा 4 और 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42, दिस इज 7 ना भाई। 4 1 जा 4 7 जा, तो 7 6 जा कितना हो गया हमारे पास, 42। कितना हो गया, 42 एंड 42 मीटर, यस 42 मीटर। सो हमें से एक पूछा था ए बी इज इक्वल टू 42 मीटर। आपको एग्जाम में ए बी नहीं लिख के आना, आपसे क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर। सो आप लिख दीजिए देयरफॉर हाइट, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आती होगी, हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर। एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छे क्वेश्चन थे वो थे हमारे पास 14, दिस वन, इसलिए मैंने इसको कलरफुल पेन से डेकोरेट करके समझाया आपको। ठीक है, सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन 16th। इसके बाद 6.4 एक्सरसाइज पे चलेंगे हम और उसको भी अच्छे से समझेंगे। बोल रहे क्या, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके ठीक है, ये लो हमारे पास एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। देखो जब ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट की बात है ही नहीं तो आप थोड़े से छोटे बड़े बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। हमने क्या लिखा, ए, ये बी, ये सी, और ये लिखा पी क्यू आर। राइट एंगल ट्राइंगल कभी नहीं बनाना, वो सिर्फ तब बनाना जब मेंशन हो, अदरवाइज आपको हमेशा ऐसे ट्राइंगल बनाने होते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, ए डी पी एम आर मीडियंस। देखो मीडियन है ए डी, ऑब्वियस है जब ए से स्टार्ट होगा तो मीडियन तो भैया नीचे ही जाएगा, और जब ये डी हो गया और पी एम तो पी एम भी हमारे पास कहीं नीचे जाएगा। ओके मीडियन हो गए, मीडियन मतलब ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। ओह वाह, इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और क्या होगा आपके लिए। सिमिलर दे ही दिया, सारा झंझट ही खत्म। सो क्या हो गया, ए डी, दिस इज ए डी एंड पी एम
are what? These are medians. These are medians. ABC and PQ are what? Similar. देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी, मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको दिखाई थी चीज़ें। अगर ट्राइंगल सिमिलर होगी तो ये 6 चीज़ें अपने आप निकल के आ गई, अपने आप हो गई 6 चीज़ें। एंगल सारे इक्वल, साइड्स का रेशियो भी इक्वल, ठीक है ना। आप इसको रिमाइंड कर सकते हो, मैं काफ़ी बता चुका हूँ, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं। बोल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। समझना मेरी बात, ए बी अपॉन पी क्यू, कहाँ पर ए बी? ये रहा ए बी। कहाँ पर है पी क्यू? ये रहा पी क्यू। ए डी अपॉन पी एम, ए डी ये रहा और पी एम ये रहा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। देखो ये जो डार्क साइड दिख रही है, स्केच पेन यूज़ करने का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो डार्क साइड दिख रही है मीन्स दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस। ये चीज़ कब आएंगी? जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। किस ट्राइंगल को सर? इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो अपने आप आ जाएगा, है ना भाई। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो अपने आप आ जाएगा। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूफ होंगी वो देखते हैं। हमारे पास जब ट्राइंगल्स के ये चीज़ गिवन है तो काफ़ी चीज़ें गिवन है, मतलब समझो मेरी बात का मतलब। सो देखिए प्रूफ करते हैं। क्या मैं कह दूं कि जो ट्राइंगल है, पहले तो लिखेंगे हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना। हर क्वेश्चन को ऐसे करो जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। सो इन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर वॉट, कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। क्यों है? दिया हुआ है, गिवन है। ओके वेरी गुड, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर गिवन है। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल बी जो है, चलो एंगल बी की बात करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर हो गया और ए सी अपॉन क्यू आर हो गया। वैसे ए सी देखो इस ट्राइंगल में क्या ए सी कोई रिक्वायरमेंट पड़ रही है? ए सी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही, तो इसको तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ए सी किसके अपॉन में होगा? पी आर के अपॉन में होगा। हम देखो क्या करने वाले हैं, सुनना मेरी बात। मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू कर दूंगा, बी डी अपॉन क्यू एम कर दूंगा और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, ये तो है ही इक्वल। एंड वी नो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल है ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया तो भैया ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ओके ठीक है। सो देयरफॉर मैं उठा रहा हूँ सिर्फ इन दोनों को, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर को। अब एक मेरी बात सुने, डी हमारा ए डी हमारे पास क्या है? मीडियन है। अगर ए डी मीडियन हो गया, अगर ए डी मीडियन हो गया तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया। यस हो गया। सो क्या मैं कह दूं, अरे अभी तो बताया ना, कितनी बार समझेंगे आप चीज़ों को। अगर हमारे पास मीडियन हो गया, अगर मीडियन ए डी हो गया तो बी सी जो होगा वो हमारे पास ट्राइंगल का ट्वाइस ऑफ बी डी हो जाएगा। जो बी सी हो गया वो ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है, समझाया था उधर पहले, अगर आपने सही से समझी चीज़ है। क्योंकि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो बी सी क्या लिखेंगे? बी डी प्लस डी सी। ऐसे ही हमारे पास तो बी सी इज इक्वल टू वॉट? बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है। सो आई कैन से दैट बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। हमें किसको कन्वर्ट करना है? बी सी को कन्वर्ट करना है ना, तो बी सी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ बी डी। तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा और यहाँ पे बी सी लिख दूंगा। बी सी हो गया दुगना बी डी का। क्यू आर क्या हो गया? अरे क्यू आर हो गया दुगना किसका? क्यू एम का। अरे सर क्यू एम ही क्यों किया? अरे मुझे क्यू एम ही चाहिए क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। सिंपल एज दैट इन फैरो क्लासेस। दैट्स वाई इन फैरो मीन्स 0 to infinity। सो देयरफॉर लिखेंगे हर बार। सो ए बी अपॉन पी क्यू लिखा हमने यहाँ पर। बी सी किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ बी डी हो गया। क्यू आर किसके इक्वल लिखा? ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिखा। 2 से 2 गुजर गया, कट गया, कैंसिल हो गया, मर गया, बचा क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ये हो गया। और ये एंगल इसके इक्वल था ही, मीन्स ये और ये हमने इक्वल कर दिया, ये और ये था, ये और ये था, कर दिया, मतलब एंगल और एंगल इक्वल हो ही गया। सो आई कैन से दैट कौन सी प्रॉपर्टी बनी ये? साइड एंगल साइड। चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई
रोक टोक नहीं, सो बाय साइड एंगल साइड आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी जो मुझे दिख रहा था वही, सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू एम जो मैंने डार्क शेडो किया हुआ है, मतलब कि शेडेड किया हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, सो देयर फॉर वी कैन से दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर द साइड्स विल बी प्रपोर्शनल। सो साइड्स विल बी प्रपोर्शनल मीन्स ए बी, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ये पैटर्न तो आप सीख चुके होंगे, अगर आपने स्टार्टिंग से चीज़ें देखी हैं तो गारंटी आपको कोई डाउट ही नहीं रहा होगा। बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। क्या मैं कह दूँ मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया? ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा, ए डी अपॉन पी एम ये रहा, ये रहा, ये रहा, ध्यान से देखो ये रहा, इसका कोई काम नहीं है बीच वाले का। हैंस व्हाट प्रूव्ड, सर ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन आए ना आए, बट हैंस प्रूव्ड तो सब में लिख के आएंगे ना, हमें बोर्ड में मार्क्स चाहिए, जैसे सिर्फ हैंस प्रूव्ड लिख के नहीं, पूरा सोल्व करना होगा। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई आपकी। सो हम करेंगे 6.4 नेक्स्ट क्लास से। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, देखिए काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि जो समझ में बोल रहे थे कि सर हमें पता नहीं चलता कि आप वीडियो कब अपलोड करते हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मीन्स जो देखिए इनफेरो क्लासेस के बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है, रेड से लिखा होगा। सो अगर आप सब्सक्राइब पे टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, मीन्स आप फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना वो आपको तक पहुंच जाएगी, वीडियो डालते ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इनफेरो क्लासेस अपलोडेड ए वीडियो। सो आप तुरंत देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वहाँ से। और नोट्स की टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम एक ऐप है, उस ऐप पर आप सर्च कीजिएगा इनफेरो क्लासेस और वहाँ पर सर्च कीजिएगा ट्रायंगल्स। क्या सर्च करेंगे? ट्रायंगल्स। सो जैसे ट्रायंगल सर्च करेंगे आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।